श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 28वां सर्ग। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैंद और द्विविद का, हनुमान का, श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र, सहस्त्र शंकु और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम हैं मैंद और द्विविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृतपान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विषुप्त कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से मिलकर गया, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को ले आऊंगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक न पहुंचकर यह वानर उदयगिरि पर ही गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई। इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है।
जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेत्ताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जन्म स्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमर्षशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं और जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहाँ प्रधान प्रधान यूथपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने वाली को मारकर यह माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि को 1 शंकु कहा जाता है। 1 लाख शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है।
एक सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1,00,000 समुद्र को ओघ कहते हैं और 1,00,000 ओघ की महोघ संज्ञा है। इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंकु, सहस्त्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोघ तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोघ सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न हैं। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा न देखना पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।